धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है ट्रंप का गुरूर। इस वक्त जो माहौल मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति में बना हुआ है वो बिल्कुल नई दिशा ले रहा है। ईरान धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचता जा रहा है जिसे कुछ लोग उसकी रणनीति जीत कह रहे हैं, जबकि कुछ यूनाइटेड स्टेट और इजराइल लगातार दबाव दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा फोकस खार्क आइलैंड पर है। ये वो जगह है जहां से ईरान अपनी मुख्य तेल सप्लाई बाहर भेजता है। अगर कोई इसे कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजारों पर होगा। यही वजह है कि ट्रंप जैसा नेता जब इस पर बयान देते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन जमीन पर असली स्थिति थोड़ी अलग है। असल में अमेरिका और इजराइल अभी भी सैन्य रूप से मजबूत हैं, लेकिन लगातार ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के दबाव में है। इजराइल लगातार युद्ध के मोर्चे पर फंसा हुआ है, गाजा, लेबनान और अब ईरान से टकराव, जिससे उसकी सेना और बजट दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अमेरिका को खाली देशों, अपने ठिकानों और सहयोगियों को बचाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और वैश्विक प्रभाव की भी लड़ाई बन चुकी है। तेल की कीमतें पहले से ज्यादा तेज हो चुकी हैं और अमेरिका समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था इस दबाव में आ रही है। अब बात करें ईरान के समर्थन की। ईरान अकेला नहीं, मिडिल ईस्ट में उनके एक लंबा और मजबूत नेटवर्क बना लिया है जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुतीस, फिलिस्तीन के हमास और इस्लामिक जिहाद और इराक की कुछ मिलिशियाई शामिल हैं। ये सभी समूह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर ईरान की रणनीति में मदद कर सकते हैं। ये वजह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि क्षेत्रीय डायनेमिक्स और ईरान के फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम देश ईरान के साथ हो। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे कई खाड़ी देश अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी में है और कई बार ईरान के खिलाफ भी खड़े दिखते हैं, बल्कि भू राजनीतिक और शक्ति का प्रभाव भी है। इस समझना बेहद जरूरी है कि क्षेत्र में गठबंधन स्थिर नहीं है। हर देश अपनी रणनीति और सर्वाइवल के हिसाब से कदम उठा रहा है। वही खार्क आइलैंड इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अगर इस पर कोई हमला होता है तो ईरान के तेल सप्लाई प्रभावित होगी, वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप का गुरूर तोड़ने का मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि उनकी मिडिल ईस्ट रणनीति पर भी दबाव बनाना और झटका देना जरूरी है। असल में ये लड़ाई अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ईरान ने इस संघर्ष में लंबी लड़ाई का रास्ता चुन लिया है, जहां वो सीधे युद्ध से ज्यादा रणनीतिक दबाव और क्षेत्रीय गठबंधन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और इजरायली ताकतें मजबूत है, लेकिन लगातार सैन्य और आर्थिक दबाव में है। तो ईरान अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और आने वाले दिन दिखाएंगे कि असली बढ़त किसके हाथ में जाती है। इस पूरे प्रदेश को देखा जाए तो ये साफ है कि मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। सिर्फ खार्क आइलैंड ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की डायनामिक्स बदल रही है। अमेरिका और इजराइल अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक और रणनीतिक दबाव उनके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। वही ईरान इस स्थिति का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रहा है। तो इस समय ये कहना कि अमेरिका और इजराइल हार चुके हैं या ट्रंप का गुरूर टूट गया है जल्दी नहीं होगा, लेकिन नैरेटिव साफ है कि ईरान और उसके सहयोगी फिलहाल रणनीतिक रूप से बढ़त में है। आने वाले दिन खार्क आइलैंड और पूरे मिडिल ईस्ट में होने वाले मूव तय करेंगे कि असली ताकत किसके हाथ में जाती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर इसका असर कितना होता है।